मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत लोक। इसमें हम करते हैं संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी और करते हैं संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाकवि माघ का परिचय। आज हम महाकवि माघ के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल संस्कृत लोक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों आइए मित्रों, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं महाकवि माघ के पितामह और पिता के बारे में। महाकवि माघ के पितामह जिसके बारे में इन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक शिशुपाल वध में लिखा है, उन्होंने बताया है कि उनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था। और इनको जानना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इनके जो पितामह सुप्रभदेव हैं वो राजा वर्मलात के दीवान थे, वो राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी थे और आप समझ सकते हैं कि वो उनके मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे उनके। इसके अलावा यदि कभी आपसे माघ के पिता के विषय में पूछा जाए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था। महाकवि माघ के पितामह थे सुप्रभदेव और महाकवि माघ के पिता थे दत्तक। कभी पूछा जाता है कि महाकवि माघ किसके उपासक थे, वो किसकी उपासना करते थे, तो आप वहाँ पर निशान लगा सकते हैं कि महाकवि माघ सूर्य के उपासक थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में सूर्य की उपासना की है, सूर्य को अपना उपास्य माना है, सूर्य की स्तुति की है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महाकवि माघ सूर्य के उपासक थे और सूर्य उनके उपास्य देव थे। या कभी आपसे जैसे पूछा जाता है कि उनका निवास स्थान कहाँ था, महाकवि माघ कहाँ के रहने वाले थे, तो श्रीमाल या भिन्नमाल जो कि राजस्थान में है, और अब यह नगर माउंट आबू से 40 मील दूर जोधपुर प्रमंडल में स्थित है। ये महाकवि माघ वहीं के रहने वाले थे क्योंकि राजा वर्मलात उसी नगर में रहते थे। और जैसे कि आपको पहले बताया है हमने कि महाकवि माघ के पितामह उन्हीं राजा वर्मलात के मंत्री थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि महाकवि माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल जो कि राजस्थान में है, वर्तमान में राजस्थान में ये अवस्थित है, वहाँ के ये रहने वाले थे। महाकवि माघ के समय के विषय में कि इनका काल क्या था, यदि इसके विषय में हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जो काल है वो 675 ईस्वी पूर्व के आसपास का हो सकता है। इनके समय के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में विवाद नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद अपने विषय में अपने ग्रंथ में शिशुपाल वध में लिखा है। आइए अब इनके शिशुपाल वध के विषय में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। मित्रों, महाकवि माघ ने केवल एक ही पुस्तक लिखी है, या कह सकते हैं कि एक ही महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है शिशुपाल वध महाकाव्य। और यही इतना महत्वपूर्ण है, इसको इन्होंने इतना अच्छी तरह से लिखा है, इसमें इन्होंने अपना इतना पांडित्य दिखाया है कि इसके बाद दूसरी कोई पुस्तक ना होने के बाद भी इनका नाम अभी तक संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है, बड़े आदर से लिया जाता है। तो आइए देखते हैं शिशुपाल वध में सबसे पहले पूछा जाना प्रश्न है कि शिशुपाल वध के अंदर कितने सर्ग हैं। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि शिशुपाल वध के अंदर 20 सर्ग हैं। मित्रों, शिशुपाल वध को संस्कृत के बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है, अर्थात संस्कृत के जो 3 बृहद महाकाव्य हैं, बड़े बड़े महाकाव्य हैं, उनके अंदर शिशुपाल वध का नाम लिया जाता है। शिशुपाल वध के अलावा उसमें महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम भी है। महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखी है, यदि आप उसके विषय में पढ़ना चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी अवश्य देख लें। मित्रों, शिशुपाल वध का यदि कभी आपसे रस पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि शिशुपाल वध के अंदर मुख्य रूप से वीर रस का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें जो पूरी कथा है वो शिशुपाल के वध से जुड़ी हुई है। अर्थात इस कथा का अंत शिशुपाल के वध पर जाकर होता है और श्री कृष्ण जी जाकर शिशुपाल का वध करते हैं। तो इसलिए इसका जो कथानक है वो भी इसी तरह से वीर रस से भरपूर है। मित्रों, शिशुपाल वध के यदि नायक को कभी पूछा जाए तो जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि इसमें श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने शिशुपाल का वध किया था, तो इसलिए इसके नायक श्री कृष्ण जी हैं।
और यदि प्रतिनायक पूछा जाए तो वो शिशुपाल ही है, क्योंकि शिशुपाल का ही इसमें वध किया गया है। यदि कभी उपजीव्य के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि शिशुपाल वध महाकाव्य का उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के वन पर्व में क्षम्यता मित्रों, महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल वध की कथा वर्णित है, तो इसीलिए हम शिशुपाल वध का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व मान सकते हैं। इसके अलावा शिशुपाल वध का जो कथानक है उसके अंदर क्या लिखा गया है, तो इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि ये शिशुपाल वध महाकाव्य है, तो शिशुपाल के वध की ही सारी इसमें कथा है। इसमें शुरू में देवऋषि नारद द्वारिका में आकर श्री कृष्ण को शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं तथा शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब आप इस काव्य को पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में श्री देवऋषि नारद जी द्वारिका में आते हैं और उनके आने से पहले उसका भी बहुत विस्तृत रूप से वर्णन महाकवि माघ ने किया है। उन्होंने उसको बहुत सारी उपमाएं दी हैं, उनको बहुत तरह से उनकी स्तुतियाँ विनतियाँ की गई हैं। तो देवऋषि नारद वहाँ पर आते हैं और वो श्री कृष्ण जी को संदेश सुनाते हैं कि देवता चाहते हैं कि आप शिशुपाल का वध कर दें, क्योंकि शिशुपाल ने पूरी दुनिया में एक तरह से आतंक मचाया हुआ है और उन्होंने न केवल इस जन्म में बल्कि इससे पहले के जन्मों में भी काफ़ी अत्याचार किए हैं। और उससे पहले के जन्मों में भी नारद बताते हैं कि शिशुपाल का वध श्री कृष्ण जी ने ही किया है। तो शिशुपाल वध जो हमारा महाकाव्य है उसकी सारी कथा, उसका सारा कथानक इसी कथानक के आसपास घूमता है, अर्थात शिशुपाल का वध करने के आसपास ही सारा कथानक घूमता है मित्रों। अंत में 20वें सर्ग में श्री कृष्ण तथा शिशुपाल का शस्त्र युद्ध होता है तथा श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सर काट देते हैं। शिशुपाल के तेज का विलय श्री कृष्ण जी में प्रवेश हो जाता है। अर्थात 20वें सर्ग में ये बताया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण जी पहले शिशुपाल से वाक युद्ध करते हैं, उसको बातों से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिशुपाल वहाँ भी नहीं मानते हैं और वो लगातार अत्याचार पर अत्याचार करते जाते हैं। वो श्री कृष्ण जी को अपशब्द कहते जाते हैं और अंत में श्री कृष्ण जी जब ये देखते हैं कि शिशुपाल किसी भी तरह से मानने वाला नहीं है और इसकी उद्दंडता लगातार बढ़ती जा रही है, तो श्री कृष्ण जी शिशुपाल का वध कर देते हैं। वध करने के बाद शिशुपाल का जो तेज था, अर्थात शिशुपाल के अंदर से जो तेज निकला, जो आत्मा निकली, वो वापस आकर के श्री कृष्ण जी में ही प्रविष्ट हो जाती है और इस तरह से शिशुपाल वध महाकाव्य का अंत होता है। महाकवि माघ के पांडित्य के विषय में मित्रों बहुत सारी प्रशस्तियां हैं जो कि प्रख्यात हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रशस्तियों के बारे में हम यहाँ अवश्य चर्चा करना चाहेंगे। इनमें से पहली है नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते, अर्थात महाकाव्य माघ के काव्य में 9 सर्ग समाप्त होने के बाद संस्कृत में कोई नया शब्द नहीं रह जाता है। जब आप इस महाकाव्य को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे मित्रों कि महाकवि माघ ने उसमें इतना अधिक पांडित्य प्रदर्शन किया है, उसमें इतने अधिक शब्दों को भर दिया है कि यदि आप उनको समझ लेते हैं तो वहाँ पर संस्कृत के लगभग सभी शब्द आ चुके होते हैं। और वो सब पढ़ने के बाद, शुरू के 9 सर्ग पढ़ने के बाद ही आप इतना ज़्यादा शब्दों को जान चुके होते हैं कि उसके बाद आपके लिए संस्कृत में जानने के लिए और शब्द नहीं बचते। इसके अलावा एक दूसरी उक्ति है जिसमें कहा गया है माघे शन्ति त्रयो गुणः, अर्थात माघ के अंदर 3 गुण हैं। इससे पहले जब हमने महाकवि कालिदास और भारवी के बारे में पढ़ा था तो हमने एक श्लोक जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें कहा गया था उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे शन्ति त्रयो गुणः, अर्थात माघ के अंदर महाकवि कालिदास, इन तीनों महाकवियों की जो विशेषताएं हैं वो माघ के अंदर विद्यमान हैं।
तो इस तरह से माघे शन्ति त्रयोगुणः, अर्थात माघ के अंदर तीनों गुण हैं। उनके अंदर पदलालित्य का भी गुण है, उनके अंदर उपमा का भी गुण है और उनके अंदर अर्थ गौरव का भी गुण है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि माघे शन्ति त्रयोगुणः, अर्थात माघ के अंदर तीनों गुण विद्यमान हैं। इसके अलावा एक और प्रशस्ति है ये, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रसिद्ध है। माघे मेघे गतम वयः, अर्थात महाकवि माघ को पढ़ने में, महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वध को पढ़ने में और मेघदूत को पढ़ने में सारी उम्र निकल जाती है। शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत के अध्ययन में सारी आयु बीत सकती है आपकी। इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, इसमें इतने नए नए शब्द भरे हुए हैं, इसमें इतना पांडित्य भरा हुआ है कि आप इसको जितना जितना पढ़ोगे आपके लिए हर बार नए नए शब्द आते जाएंगे। इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है कि महाकवि माघ की उपाधि क्या है। तो मित्रों, महाकवि माघ की उपाधि है घंटा माघ, क्योंकि इनके काव्य में इनके शिशुपाल वध जो इन्होंने महाकाव्य लिखा है उसके अंदर इन्होंने घंटा शब्द का प्रयोग किया है और उसी को लेकर के वो जो शब्द है वो विद्वानों को और विदूषकों को इतना पसंद आया कि उन्होंने महाकवि माघ की इसको उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि महाकवि माघ की उपाधि क्या है। महाकवि माघ की उपाधि घंटा माघ है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न, और इसकी पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मित्रों आप इसको पूरी तरह से एक तरह से रट सकते हैं कि महाकवि माघ की उपाधि क्या है, घंटा माघ है मित्रों। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने महाकवि माघ के विषय में विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा मित्रों हमने इससे पहले भी कई कवियों के विषय में वीडियो बनाए हैं, तो यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं मित्रों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं मित्रों। यदि इससे संबंधित आप को कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आपको अपनी जिज्ञासा यहाँ पर शांत करने का मौका मिल जाएगा। तो मित्रों मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।